हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम फैक्टराइजेशन की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 डिजिट वाले फैक्टराइजेशन बताए थे। आज जो है वो 2 डिजिट नहीं, आज इस टाइप के आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 4x² प्लस 20xy प्लस 25y²। तो आप देखिए लास्ट क्लास में जो हमने करे थे उसमें क्या थे, डिजिट 2 थी, लेकिन यहाँ पे डिजिट कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो इस टाइप के फैक्टराइजेशन को हम किस तरह से करेंगे? तो हो सकता है इसकी मिडल टर्म को भी स्प्लिट कर सकते हैं, या हो सकता है इसमें कोई फार्मूला भी बन सके। अब वो आपको देखना है कि इसमें फार्मूला बनेगा या मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहली वाली डिजिट को देखिए, क्या लिखा है 4x², और सबसे लास्ट वाली डिजिट को देखिए वहां पे क्या है 25y²। 4x² प्लस लास्ट वाली क्या है 25y²। तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या हम 4x² को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए लास्ट क्लास में भी आपने किए थे। अगर मैं इसको कहूं कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो क्या मैंने गलत लिखा है इसको? भाई 4x² का मतलब क्या है 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह आपने सबसे लास्ट वाले को भी चेंज करना है, इसको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले को कुछ, सेकंड वाले को कुछ नहीं कीजिए, सबसे लास्ट वाले को हम क्या लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। 5y का होल स्क्वायर मीन्स 25y² हो जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले को हमने क्या लिखा 4x को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाले को क्या लिख दिया 5y का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आती है हम बीच वाले को क्या करेंगे, ये जो 20xy लिखा है इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो उससे पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बेटा। ये फार्मूले हम यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसी तरह एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हमें ये सोचना है कि हमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करना है या माइनस वाला। तो वो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हम प्लस वाला अप्लाई करेंगे या माइनस वाला। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है, कहीं पे भी माइनस का साइन। तो जिसमें कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं हो वहां पे कौन सा अप्लाई करेंगे, प्लस वाला। ठीक है, तो वो क्या कहता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो हमारे पास 2 स्क्वायर तो है, हमारे पास ये a है और ये क्या है b है। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम 2ab भी लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखिए। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना आपने। देखिए फार्मूले में क्या है 2 है तो आप 2 लगाइए, a है तो a हमने इसको मान लिया, तो a कितना है ये 2x। b किसको माना हमने 5y को, तो 5y, और सबसे लास्ट वाला 5y का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या आपका पास यही आ रहा है 20xy आ रहा है। देखते हैं 2 2 जा 4 और 4 5 जा, तो ये देखो 20 आ गया। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x²। तो इससे क्या पता लगता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस पे स्क्वायर है उसको कन्वर्ट करना है। 4x² को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 को हम लिख सकते हैं। ये जब पता लग जाए तो अब दूसरी बात, हमारे पास फार्मूला है प्लस का और एक माइनस का, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस का, क्योंकि बीच में कोई भी निशान माइनस का इसमें नहीं है। तो माइनस का जब निशान नहीं होगा तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, प्लस का। अब प्लस के फार्मूले में चाहिए 2ab, तो 2 आपको फार्मूले में है ही। a कौन सा, आगे वाला ब्रैकेट, b कौन सा, पीछे वाला ब्रैकेट। तो अब देखिए ये क्या बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये पूरा एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया ये बेटा, ये फार्मूला बन गया 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं? तो आप यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे बिकॉज
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने इस फार्मूले को सॉल्व किया। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन्स इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो आप। तो हम इसको 2 टाइम्स कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 5y और 2x प्लस 5y, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया बेटा ये? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये है क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए क्या दे रखा है हमें, सबसे आगे लिखा हुआ 4x स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का निशान है और सबसे लास्ट में है 49 प्लस का। अब बेटा बीच में माइनस का निशान आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे आगे वाले को और सबसे पीछे वाले को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या 4x स्क्वायर को हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 किसका होल स्क्वायर हो सकता है? 7 का। 49 किसका? 7 का। देखिए बेटा आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 28x, इसको हमने अभी नहीं करना और इसको लिख देंगे, ठीक है। अब क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस का है, इसका मतलब फार्मूला माइनस का लगेगा। मैंने बोला था ना जब सारे प्लस होंगे तो क्या होगा, प्लस का फार्मूला है, और बीच में अगर माइनस आ जाए तो किसका है, माइनस का फार्मूला। अब माइनस क्या होता है, माइनस 2ab होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया और प्लस में बी स्क्वायर भी है, लेकिन माइनस 2ab बनाने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। माइनस 2ab बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना, आपने ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब फार्मूले में क्योंकि यहाँ माइनस है तो आप भी माइनस लगाइए, 2 लगा दीजिए क्योंकि फार्मूले में 2 तो होता ही है, ठीक है। सबसे पहले a मीन्स 2x, a का मतलब 2x, b का मतलब क्या है, b क्या है हमारा 7, ठीक है, और प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब पहले ये चेक कीजिए क्या ये इस वक्त 28 ही है, देखिए 2 2 जा 4 और 4 इंटू 7 कितना होगा 28, और x भी है तो इसलिए यहाँ पे x भी लग गया। तो फार्मूला आपके सामने आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किसका फार्मूला बनाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a मीन्स 2x, b मीन्स 7, और माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब जब इस फार्मूले को आप यूज कर रहे हैं तो उस फार्मूले को आप लिखिए भी, क्या लिखना है, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमने इसको क्या लिख दिया, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो इसको हम कितने टाइम्स लिखेंगे बताइए, 2 टाइम्स। तो 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर और क्वेश्चंस करवाते हैं, नोट कीजिए। अब बेटा ये क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, अभी तो पावर स्क्वायर में थी, अब यहाँ देखिए पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 4 हो गई, पता नहीं अजीब सी पावर्स है ना। हम इसका स्क्वायर कैसे लिखें, देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर ही हो, स्क्वायर से ज्यादा पावर भी हो सकती है। आप जरा इन सभी टर्म्स में, इन सभी में देखिए कुछ ना कुछ एक सिमिलरिटी दिख रही है। देखो 16 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आप सब जानते हैं, और 36 को भी हम 6 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल।
लेकिन प्रॉब्लम तो यह है, यहाँ पे अब अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे क्या है 4। तो ऐसे में बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन मीन्स जो सिमिलरिटी है। अब जरा कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन है। यहाँ x की पावर 4 है, तो मैं इससे x की पावर 4 निकाल सकता हूं बाहर। मैं कहूंगा भाई x वाले 4 जो भी हैं वो बाहर आ जाओ, तो ये कहते हैं जी हम आ गए, 4 आ जाते हैं x। यहां से मैं कह रहा हूं x के 4 वाले बाहर आ जाओ, वो कहेगा जी हम तो 5 हैं, हम 4 बाहर आ सकते हैं, है ना। यहां से मैं कहता हूं x की 4 बाहर आ जाओ, तो 6 वाले भी कहेंगे जी हाँ जी हम भेज देंगे 4, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूं x की 5 बाहर आ जाओ, x की पावर से इन सब, ये समझ लो ये x जो है ना एक बोलने वाले इंसान है। अब मैं ये 3 अलग अलग रूम है, मैं कह रहा हूं कि सब बाहर आ जाओ, x की 5 बाहर आ जाओ, जिसके पास x के 5 है वो बाहर आ जाओ, तो वो क्या कहेगा जी हमारे पास तो 4 ही है, हम 5 कैसे बाहर आ जाएंगे। ये कहता है जी मैं तो आ सकता हूं और ये भी आ सकता है, लेकिन कॉमन तो सब में नहीं आया ना, सब में जो नहीं आया वही तो कॉमन है, जो सब में आया वही तो कॉमन है। तो मैं कहूँ इससे कि x की 4 बाहर आ जाओ, तो ये भेज देगा ना 4 बाहर। इससे कहूँ x की 4 बाहर आ जाओ, तो ये भी भेज देंगे। इससे कहूँ x की 4 बाहर आ जाओ, तो ये भी भेज देंगे। तो सब x की 4 को तो भेज सकते हैं ना बाहर। अब मैं कहता हूँ y से कहता हूँ, यहां से मैं कहता हूँ y की 2 बाहर आ जाओ, तो ये भेज देगा। 3 वाला भी कहेगा भाई जाओ तुम 2 को बुलाया चले जाओ। ये 4 वाला भी क्या कहेगा 2 को बुलाया बाहर चले जाओ। यहां से मैं 3 को बुला सकता हूं, इससे भी 3 को बुला सकता हूं, लेकिन यहां तो 3 है ही नहीं। तो कॉमन क्या आया हमारा, x की पावर 4 कॉमन आया, और क्या कॉमन आया। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं x की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 48 x की पावर 5 और y और कितना होगा 36 x की पावर 6 y की पावर 4। अब मैं कॉमन निकाल रहा हूं। देखो बेटा मैंने x की पावर 4 कॉमन निकाला। देखो 4 यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं। y की 2 यहां से निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं, है ना। y की 2 भी मैंने कॉमन निकाले। अब देखिए क्या होगा, यहां 16 बचेगा, x की पावर 4 तो बाहर आ गया, बाहर आ गया कि नहीं, x की पावर 4 बाहर आ गया, y की पावर 2 भी बाहर आ गया, क्या बचा केवल 16 बचा। माइनस ये क्या है 48। मैंने यहां से क्या बाहर निकाला, x की पावर 5 में से कितने को बाहर निकाल लिया मैंने, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। 5 से बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, एक कमरे में 5 है, मैं कहता हूं 4 बाहर आ जाए तो कमरे में कौन बचा रहेगा, एक व्यक्ति बचा रहेगा। अब मैं कहता हूं y के 3 बाहर आ जाओ, अब y के कमरे में तो 3 ही बैठे हुए हैं, तो 3 के 3 वो बाहर आ गए, तो y तो बचेगा ही नहीं। और सॉरी y की 2 बाहर निकाल रहे हैं, तो 3 में से 2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, केवल 1 y बचेगा। अब इस कमरे में 36 से, और मैं कहता हूं भाई x, ये 6 बच्चे बैठे हुए हैं एक कमरे में, मैं कहता हूं x के 4 बाहर आ जाओ, तो 6 क्या करेगा 4 को जब भेज देगा बाहर, तो x के कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। और y की कितनी पावर को बाहर भेज दिया हमने, y के कितने को भेज दिया 2 को, तो 4 में से y 2 बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा y की 2 बच जाएगा। बोलो बच गया। अब इसमें देखिए अब होता क्या है बेटा, कोशिश ये कीजिए आप लोग जब भी सवाल को सॉल्व करें तो पहले वेरिएबल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वेरिएबल्स। तो हम इसको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x की पावर 4 वाई स्क्वायर, और मैंने इसको पहले लिख दिया 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 48 एक्स वाई, और ये 16 इधर आके प्लस का कर दिया। मैंने कहा भाई नंबर बाद में लिखेंगे, पहले वेरिएबल फिर ऐसे चलता है, रूल यही होता है, पहले जैसे कहते हैं ना सबसे बड़ा फिर छोटा पावर के हिसाब से। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या मैं x की पावर 4 y की पावर 2 के बाद इस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको 6xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, और x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया। हमने इसको अभी नहीं छेड़ना, 48xy को नहीं छेड़ना, लेकिन 16 को क्या लिख सकते हैं हम बेटा बताओ,
16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का। 16 किसका होगा? वेरी गुड, 4 का हो गया ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मैंने बोला था जब माइनस का होगा तो फार्मूला किसका बन जाएगा? ये माइनस वाला बनेगा। तो आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? इसको तो एज इट इज रखेंगे, एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ क्या करना है? 2 लगाना है फार्मूले में, क्योंकि फार्मूले में 2 होता है। फिर क्या लिखना है? पहले वाला ब्रैकेट, फिर लास्ट वाला ब्रैकेट, और आप देखेंगे अपने आप ही ये 6xy और 4, और ये बन गया 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 48 हो रहा है कि नहीं? 2 6 जा 12 और 12 4 जा और एक्स वाई आ गया। तो ये अब देखिए कौन सा फार्मूला बनेगा बताइए? यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा? x की पावर 4 वाई स्क्वायर, और ये बन गया हमारा फार्मूला। किसका बना फार्मूला? 6xy माइनस 4 का होल स्क्वायर। और आप यहाँ पर उस आइडेंटिटी को लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ दीजिए, फैक्टराइज हो गया ये पूरा। अब इसके बाद हम इसको कुछ और नहीं लिख सकते, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज़ इसको नोट कीजिए और आगे करवाते हैं इसके बाद। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लग रहा है आपको? क्या ये पहले जैसे हैं? जो मैंने कल की क्लास में लास्ट वीडियो में आपको बताया था और आज के वीडियो में, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहले पे तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन दूसरे पे तो स्क्वायर है नहीं, और ये भी नहीं है कि पहले वाले पे स्क्वायर है, सबसे लास्ट वाले पे स्क्वायर है, बीच में 2a भी है, ऐसा भी नहीं बन रहा। तो क्या है ये? आप देखिए आगे वाला क्या लिखा है, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे a और b में कन्वर्ट करूं तो आप क्या लिखोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे। तो m प्लस n का होल स्क्वायर को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? अब देखिए पहले तो हमें क्वेश्चन लिखना ही है। इस क्वेश्चन को लिखेंगे m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4mn, ये लिख दिया हमने। अब ये क्या है? m प्लस n का होल स्क्वायर। क्या बोला है मैंने? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताया आपको? बताइए। मैंने बताया m का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर माइनस 4mn। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो देखो a कितना है? m, b कितना है? n, तो m का स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर 2mn हो गया। खुल गया फार्मूला। अब आप बताइए इसको मैं पहले लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। लिख दिया। ये कितने का है बेटा? ये है माइनस 4mn। क्या है? और ये क्या है? प्लस 2mn। एक जैसे हैं? एक जैसा है कि नहीं? आपके पास माइनस के 4mn है और प्लस के 4mn है। अगर इनके अंदर लड़ाई करवाई जाए तो कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा पावर है। तो पावर किसके पास ज्यादा है? माइनस वाले। तो माइनस का निशान लगाएंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 जाने पे कितना आएगा बेटा? 2mn। समझ में आया? आप ऐसे सोचिए कि आपके पास कैडबरीज की 4 चॉकलेटें हैं, उसमें से आपने 2 चॉकलेट की कहीं किसी को दे दी, तो आपके पास क्या बचेगी? 2 बचेगी ना। तो यहाँ पे 2 क्या है? माइनस का है, क्योंकि बड़ी पावर माइनस के, तो माइनस के 2mn बचेगी। और ये क्या आ जाएगा? n स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ आप, ये वैसा नहीं बन गया फार्मूला पूरा? क्या फार्मूला बना देखिए, m का स्क्वायर माइनस 2mn और प्लस n का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये पूरा फार्मूला? m माइनस
n का होल स्क्वायर, m माइनस एन का होल स्क्वायर, और आप यहां पे लिख देंगे बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई। अब बेटा जितनी भी 8th क्लास के बच्चे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज कौन सी 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको इस टाइप के करवा दिए सारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप कर सकते हैं, सेकंड भी और फर्स्ट भी आप कर सकते हैं, और आप ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर, हाँ फर्स्ट और सेकंड आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 8 क्वेश्चन हैं और सेम सेकंड में भी 8 हैं, तो 8 और 8 16 क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बेटा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करके जो फैक्टराइजेशन होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करवाएंगे। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।